Let's start the 8th class topic is rational number exercise 1.2. Question number first of this question of this exercise कि represent these numbers on the number line, यानी कि ये रेशनल नंबर्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर. तो ये फर्स्ट नंबर इज द पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड सेकंड इज द नेगेटिव रेशनल नंबर. ओके, तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस नेगेटिव रेशनल नंबर. तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे एट फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए नंबर लाइन. तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं. ओके, और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट इज 0. ओके, 0 बिफोर इज द नेगेटिव वैल्यूज एंड 0 आफ्टर द पॉजिटिव वैल्यूज. ओके, यानी कि 7/4 जो है वो कहाँ आएगा, अहेड ऑफ 0, यानी कि 0 से आगे आएगा. और दिस -5.6 बिफोर दिस 0. ओके, इन नेगेटिव. ओके, तो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिनोमिनेटर वैल्यू. सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ये दिस इज द रेफरेंस पॉइंट एंड 0 आफ्टर व्हाट का -1, -1 आफ्टर -2, -2 आफ्टर -3 एंड सो ऑन. ओके, अप टू इन्फिनिटी. इस तरीके से ये चलता रहता है. ओके, अब यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे कि इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर वैल्यू कितनी है, 6 है. तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, 6 इक्वल पार्ट्स करना है बिटवीन 0 to -1, -1 to -2, -2 to -3, -3 to -4 एंड सो ऑन. ओके, तो 1 2 3 4 5 and 6 on -1. Okay, same as it is 6 point between -1 and -2. 1 2 3 4 5 and 6. So these are the equal partition. Okay, so now take the numerator part. What is the value of numerator? Is -5. So -5 you will count from 0. Reference point is 0. Okay, so this is 0 1 2 3 4 5. So this is the numerator value is 5. So 5 is this point. So this point is the -5/6. Okay, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा -5.6. दिस काइंड ऑफ वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. अगर सपोज डेट वैल्यू वन मोर फ्रैक्शन इज या वन मोर रेशनल नंबर इज गिवन विच इज 11/6. डिनोमिनेटर वैल्यू सेम. When denominator value same, then we can represent on the same number line. Otherwise, if denominator values are different, then we will take the next number line. Okay, so what is the value of numerator 11? तो 11 देखो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो ये 11 हो गया, यानी कि दिस पॉइंट इज द -11/6. ओके, तो दिस काइंड ऑफ वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. अगर हम बात करते हैं -1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब फिर डिनोमिनेटर वैल्यू 6. अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर वैल्यू होनी चाहिए -6. तो -6/6 -6/6 कितना होता है, -1 होता है. -1 को किस तरीके से राइट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज -6/6. ओके, सो दिस सो सेम एज इट इज 7/4 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. इस केस में 4 डिनोमिनेटर वैल्यू है, तो यानी कि 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. इक्वल पार्टीशन शुड बी 4 होना चाहिए. ओके, देन यू विल चेक द न्यूमरेटर वैल्यू 7. तो 7 इस तरीके जैसे हम नेगेटिव में चेक किया था, ऐसे पॉजिटिव में हमें चेक करना है. गॉट इट और नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑल्सो बेस्ड ऑन सेम क्वेश्चन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट से यू विल राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2. यानी हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 2 से कैसे हो, छोटे हो. ओके, तो हाउ टू आइडेंटिफाई, तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें इसका. तो लेस देन 2, तो लेस देन क्या हो सकता है, 1 लाइक 1.5 और 1.5 हाउ वी कैन राइट 3/2. ओके, नेक्स्ट इज 1, नेक्स्ट इज हाफ, नेक्स्ट इज 0, नेक्स्ट इज -half. तो 5 रेशनल नंबर आर देयर बिटवीन विच इज लेस देन 2. तो 3/2 वैल्यू इज लेस देन 2. Okay, 1 also less than 2, half also less than 2, 0 also less than 2, and -half also less than 2. So these are the answer of this question. Okay, next question, question number 4. Find 10 rational number between -2/5 and 1/. This is very very important question. अगर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया तो हमें इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो हमें उस क्वेश्चंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में.
तो फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2. सो एट फर्स्ट वी विल चेक हियर. तो चेक हियर कि डिनोमिनेटर वैल्यूज आर सेम और डिफरेंट. तो हियर डिनोमिनेटर वैल्यूज आर डिफरेंट. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक द सेम डिनोमिनेटर. हमें यहाँ पर क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम बनाना है. तो सबसे पहले एक लाइन आएगी यहाँ पे कि टू कन्वर्ट -2/5 and 1/2 having the same denominators. Okay. अब we have next is we have -2/5 and 1/2. अब हमें 1/2 एंड -2/5 को किससे मल्टीप्लाई के इनके डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए. तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ -2/5 को कि 5 4 जा 20 हो जाए, 5 4 जा 20 हो जाए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके. इफ यू मल्टीप्लाई -2/5 विद 4/4 एंड 1/2 मल्टीप्लाई विद 10/10. तो -2 4 जा -8, 5 4 जा 20 एंड 1 10 जा 10 एंड 2 10 जा 20. यानी कि डिनोमिनेटर वैल्यू यहाँ पे अब क्या हो गया, सेम. बट क्वेश्चन में यहाँ पे 5 एंड 2 है, डिनोमिनेटर वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है. बट यहाँ पे हमने 4/4 से मल्टीप्लाई किया इस फ्रैक्शन को, इस रेशनल नंबर को, इस रेशनल नंबर को 10/10 से मल्टीप्लाई किया. क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर वैल्यू सेम बनाने के लिए. ओके. अगर हम कोई भी अगर हम छोटा नंबर लेते हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि माइनस जो भी वैल्यू है न्यूमरेटर के बीच में हम जो 10 है, 5 है या फिर 3 रेशनल नंबर हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ओके. तो आफ्टर मल्टीप्लाई वी हैव टू गो टू -8/20 एंड 10/20. तो इन बिटवीन कैन वी फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर बिटवीन. तो 10 रेशनल नंबर आर 10 रेशनल numbers are -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20, 1/20 up to 9/20. और देन आफ्टर 10/20 का जैसे हो. तो इन बिटवीन 10 रेशनल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वन मोर 2/10 20. ओके. तो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. अदरवाइज हम यहाँ से कोई भी 10 रेशनल नंबर ले सकते हैं या फिर -5/20 से भी काउंट कर सकते हैं या फिर -3/20 से काउंट कर सकते हैं या फिर कहीं से भी काउंट कर सकते हैं. बट इनके बीच में ही होने चाहिए. इट्स कंपल्सरी. ओके. सो हैव यू गॉट दिस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल. तो एटलीस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, सेम बनाना है. अगर सेम है तो अगर ऑलरेडी सेम है तो हमें यहाँ पे ऐसी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि ये वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. इनको मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर वैल्यू क्या हो, सेम हो जाए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. राइट टू 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, यानी -2 से बड़े. तो -2 से बड़े कैसे हो सकते हैं नंबर्स, -2 से बड़े यानी कि पॉजिटिव में भी आ सकते हैं, राइट, या फिर नेगेटिव में भी कुछ वैल्यूज आ सकती हैं. और यानी कि हम इन्फिनिटी, हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन वी फाइंड विच इज ग्रेटर देन -2, इन्फिनिटी. ओके. इन्फिनिटी फाइंड कर सकते हैं. लेकिन हमें कोई भी 5 यहाँ पे राइट करने हैं. तो यहाँ पे राइट करते हैं ओनली 5 रेशनल नंबर आर -3/2, -1, -half, 0, हाफ, 1, 3/2. यानी कि इसके बाद पॉजिटिव में आगे तक चलते जाओ. तो हाउ मेनी रेशनल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 हैपन, बट ओनली 5 यू कैन राइट. ओके. दिस काइंड ऑफ गोइंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4. दिस इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 5. अभी हमने यहाँ पे सही किया था क्वेश्चन नंबर 4. सेम एज इट इज हमें इसको भी सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7 को. तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन. तो फर्स्ट नंबर इज 3/5 एंड सेकंड नंबर इज 3/4. तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्टिंग 3/5 एंड 3/4 हैविंग द सेम डिनोमिनेटर.
जिसके डिनोमिनेटर कैसे हो, सेम हो, सेम डिनोमिनेटर्स। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करें, तो फर्स्ट नंबर इज 3/5 एंड नेक्स्ट नंबर इज 3/4। ओके, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं इसको 4 अगर इसको 5 है यहाँ पे 5 4 जा और यहाँ पे 4 5 जा, यानी कि अगर मैं इसको 4/4 से और इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ध्यान से देखना इसको, 3 4 जा 12 एंड 5 4 जा 20। ओके, 3 5 जा 15 एंड 4 5 जा 20। नाउ डिनोमिनेटर वैल्यू बिकम सेम। नाउ चेक द न्यूमरेटर वैल्यू, न्यूमरेटर वैल्यू इज 12 एंड 15। तो 12 और 15 के बीच में हम कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे केवल ओनली ऑन 2 रेशनल नंबर। विच वन 13/20 एंड 14/20। नेक्स्ट इज 15/20 कम, और बिफोर 13/20 ऑलरेडी गिवन 12/20। ओके, ऑलरेडी फाइंड आउट। बट यहाँ पे केवल 2 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट नहीं करना है, कितने फाइंड आउट करना है, 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने नहीं समझाया था। इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे। ओके, तो हमें वही सेम क्या करना है, बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 3/5 एंड 3/4। तो मैं यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू लेता हूँ, बड़ी वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली 20 एंड 20/20 और यहाँ पे 25/25। तो यहाँ से 25 जा 100, 25 4 जा ऑल्सो 100। नॉट डिनोमिनेटर वैल्यूज हैविंग सेम, 23 जा 60, 25 जा 100, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। तो इन बिटवीन 60 एंड नाउ चेक द न्यूमरेटर वैल्यू, न्यूमरेटर वैल्यू 60 एंड 75। तो 60 एंड 75 के बीच में कितने नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एटलीस्ट 61 to 74 तक। तो 61 से लेकर के 74 तक 10 रेशनल नंबर्स इजीली आ सकते हैं। यस और नो, यस बिल्कुल आ सकते हैं। तो 10 रेशनल नंबर्स आर 60/100 already find out. Next of 60 is 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100, 70/100, 71/100, 72/100, 73/100 और 74/100। इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा 75/100। तो 10 रेशनल नंबर यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ तक ये फिनिश हो गया यहाँ। ओके, अगर इसको आप राइट करना चाहते हो तो राइट कर सकते हो, अदरवाइज ओनली दीज, या फिर 65 to 74 यू कैन राइट। तो एनी 10 रेशनल नंबर यू कैन राइट। तो दिस इज द correct answer. Okay, so this kind of we have done the solution of this question number 7th. Okay, I hope you are understand this exercise also. After completing of this exercise, this chapter also completed. Okay, so you will take your pen, pencil and notebook and do again practice of the same exercise. And if you are facing any problem, then you can discuss with me on WhatsApp. Otherwise we will come on Zoom meeting, then we will discuss on the same. Okay, thank you.